हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बैंड राखी है जो मोतियों से जड़ी हुई है और इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। प्रोसेस बहुत ही इजी है, आप इसे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बैंड की तरह है ये राखी। तो मैंने इसे ग्रीन कलर में बनाया है, आप इसे किसी भी कलर में बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये रेड कलर का यान ले लिया है और आप देख सकते हैं इसमें 3 यान से बना है, यानी ये 3 प्लाई यान मैंने लिया है। इसके लिए आपको पतला यान ही लेना होगा, 3 प्लाई या 2 प्लाई, क्योंकि मोतियों के जो छेद होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, उसमें 4 प्लाई ऊन अप्लाई नहीं हो पाता है। इसके लिए मैंने हुक भी पतली नोक वाली ही ली है ताकि मोती आसानी से लग सके। जब भी आप मोतियों वाला कोई भी चीज़ बनाएं उसके लिए इसी तरह का पतला हुक यूज़ करना चाहिए। इस तरह से देखिए मोती इसमें इंसर्ट हो रही है, तो हम आसानी से इसे धागे में डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पतला ऊन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे, थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे हम और एक नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम इसमें 40 चेन बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा 40 चेन बनाकर दिखाती हूँ। तो ये मैंने 40 चेन बना लिया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने बस 40 चेन का ही बनाया है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा और 3 चेन बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से लूप बनाना है। तो ये हमने 3 चेन एक्स्ट्रा बना लिया है। अब यान ओवर करेंगे और उसी 3 चेन को स्किप करके हम 4th वाले चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और यान को खींच लेंगे। इस तरह से हमारा 1 लूप बन गया। ये हमने दूसरा यान ओवर किया और फिर से हम उसी चेन में यान को खींच लेंगे। ये हमने तीसरा लिया, 3rd, ये हो गया 4, ये हमने 4 बार ले लिया, ये 5। हमें 5 बार यान ओवर करना है। 5 लूप को एक साथ हमें इस तरह से जोड़ देना है। ये हमारा एक पफ बनकर कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको पफ बनाने हैं। तो अब हम यहाँ मोती इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह हुक में मोती को ले लेना है और जो धागा है उसे थोड़ा सा सामने से पकड़ लेना है और इस तरह से मोती को डाल देना है। पतले धागे में ये आसानी से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हम यहाँ मोती के ऊपर एक चेन बना लेंगे। ये चेन बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमें नेक्स्ट लूप उसी चेन में बनाना होगा। तो चलिए इधर हमने जो 3 चेन को स्किप किया था, अब उसी 3 चेन में हमारा दूसरा लूप बनेगा, पफ हमारा दूसरा बनेगा। तो यहाँ से हम आपको सामने से दिखा देते हैं। यहाँ इस चेन में ये जो 3 चेन का हमने गैप छोड़ा था उसी चेन में हमें लूप बनाना है, इस चेन में। तो चलिए बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। यहाँ हमने इंसर्ट किया इस तरह से, ये हमने एक लूप निकाला है, ये दूसरा, ये 2 बार हमने निकाल लिया, ये हम 3 बार हो गया। ये हमारा 4 बार हमने निकाल लिया
और ये 5, हमें 5 बार ही लूप निकालना है। इस तरह से धागे को खींच लेंगे। ये हमारा एक और पफ बनकर तैयार हो गया। अब फिर एक पफ बनाने के बाद हमें एक मोती इंसर्ट करना है। तो इस तरह से हम मोती को हुक में ले लेंगे और धागे को मोती से बाहर खींच लेंगे। तो इस तरह से मोती धागे के अंदर चली जाएगी और हम यार्न ओवर करेंगे, इधर से खींच लेंगे, एक चेन बना लेंगे। हर मोती के ऊपर एक चेन बनाना है और उसे हम इस तरह पलट लेंगे। पलट कर जो हमने एक चेन मोती के ऊपर बनाया था, अब वहीं से हम पफ निकालेंगे। इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और जो एक चेन हमने बनाया था, यहाँ जो होल दिख रहा है एक चेन का, बस उसी चेन में हमें लूप निकालना है। ये हमारा 1, अब ये निकालेंगे हम 2, ये हो गया 3, ये आएगा 4 और ये लास्ट 5। ये हमने 5 बार लूप ले लिया। अब हम इसे यहाँ बंद कर देंगे। अब फिर से हमें एक मोती इंसर्ट करना होगा। हर पफ के ऊपर हमें एक मोती लगाना है। तो चलिए हम इसके ऊपर मोती लगाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह मोती दोनों साइड में रहेगा, एक पफ के एक इस साइड और एक दूसरे साइड। तो चलिए यहाँ एक हम और मोती लगाते हैं। लगा के आपको दिखा देते हैं कि ये कितना आसान है। इसे बिगिनर्स भी बना सकते हैं। इस तरह से हम मोती को लेंगे और धागे को बाहर खींच लेंगे हुक की सहायता से और इसे चेन से बंद कर देंगे और एक और चेन बना लेंगे। यही प्रोसेस हमें पूरे में रिपीट करना है। फिर से इस मोती के ऊपर जो हमने चेन बनाया था, उसी चेन में हमें लूप लेना है। तो यार्न ओवर हमने कर लिया। अब हम जो मोती के ऊपर एक चेन है, उसी चेन में हमें पफ बनाना है। इस तरह से हमने एक बार यार्न ओवर किया, ये हमने दूसरी बार, ये थर्ड टाइम, ये हो गया हमारा 4 बार, ये 5 हमने ले लिया। बस इसे भी हम एक पफ बना लेंगे। इस तरह यार्न को खींचेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। अब फिर से हमारा मोती इंसर्ट करने का टाइम आ गया। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट मेरा वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताए गए तरीके से आप लोग बना पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम इतने यहाँ 4 मोतियों का बना लिया है। अब हम इसे पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने 10 मोती लगाकर इसे कंप्लीट किया है। आप चाहे तो इसे और भी मोतियों के साथ और भी लंबा बना सकते हैं, पर ये इतना लंबा काफ़ी है तो इसीलिए मैंने इतना लंबा ही बनाया है। आप चाहे तो इस प्रोसेस से और भी कुछ बना सकते हैं अपने आइडियाज़ से। अपने आइडिया भी मुझे दीजिएगा कि इस डिज़ाइन में मैं और क्या बना सकती हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँ। इस तरह से ये हम लास्ट पफ बना रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट में किस तरह से करना है। ये हमारा लास्ट पफ बन रहा है। तो इस तरह से यार्न को खींच लिया, इसे बंद कर दिया हमने। अब हम यहाँ फिर से जो हमने इधर 40 चेन बनाए थे,
अब हमें फिर से यहाँ 40 चेन बना लेना है ताकि दोनों साइड हमारा बराबर हो जाए। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये हमने पूरा 40 चेन इधर भी बना लिया दूसरे साइड। अब हम यान को कट करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा रखकर हम यान कट करेंगे ताकि हमें फिर से एक मोती और इंसर्ट करना है इसमें। तो पतले धागे से मोती इजीली चली जाती है धागे में, इसीलिए हमें हमेशा ही जब भी हम मोतियों से बनी कोई भी क्रोशिया बनाते हैं तो उसमें हमेशा कोशिश करिएगा 3 प्लाई या 2 प्लाई ऊन का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम यहाँ एक और फिनिशिंग देंगे मोती से। इस तरह से इंसर्ट करेंगे, धागे को खींच लेंगे और चेन के अंदर से मोती को खींच देंगे। ये फिनिशिंग हो गया। दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस से मोती डालेंगे इस तरह से। ये हमारी राखी बनकर तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसी लगी मेरी दोनों कलर की राखी? ग्रीन और मैरून में मैंने बनाया है। कमेंट में आप लोग अपना विचार ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई आइडिया हो तो भी दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।